दोस्तों जरा सोचिए, एक 17 साल की लड़की बंगाली टेलीविजन पर अपनी एक्टिंग की शुरुआत करती है। देखते ही देखते वो बंगाल की बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साल 2021 में वो अचानक राजनीति में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जादवपुर से सांसद सयानी घोष की। लेकिन आखिर एक एक्ट्रेस इतनी जल्दी राजनीति के शीर्ष पर कैसे पहुंच गई? क्या ये सिर्फ उनकी लोकप्रियता थी या इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी? और हाल ही में चल रही टीएमसी के भीतर उथल पुथल में उनका नाम आखिर क्यों आ रहा है? आइए आज के इस वीडियो में सयानी घोष की पूरी कुंडली को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राजनीति के उस चेहरे की जिसने बहुत ही कम समय में अर्श से फर्श और फिर सीधे एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कहा था कि चड्डा चड्डी बन सकते हैं लेकिन सायोनी कभी बदल नहीं सकती। लेकिन जून 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बंगाल टाइगर की राजनीति को। सयानी घोष ने अपनी करियर की शुरुआत 2010 में बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से एक अभिनेत्री के रूप में की थी। कान माछी राज कहानी जैसे फिल्मों से उन्होंने। लेकिन असली मोड़ आया साल 2021 में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयानी घोष ने औपचारिक रूप से टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने उन्हें तुरंत आसनसोल दक्षिण सीट से टिकट दे दिया। हालांकि वो पहला चुनाव बीजेपी के अग्निमित्रा पोल से हार गई, लेकिन उनकी आक्रामक रैलियों और भाषणों ने ममता बनर्जी चुनाव हारने के बावजूद सयानी का कद पार्टी में लगातार बढ़ता गया। जून 2021 में जब अभिषेक बनर्जी को पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया तो उनकी खाली हुई सीट यानी तृणमूल यूथ कांग्रेस की कमान सयानी। त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान सयानी घोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर बीजेपी की रैली में गाड़ी घुसाने और अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप लगे। इस घटना ने उन्हें नेशनल मीडिया के सुर्खियों में ला दिया। लोकसभा चुनाव 2026 में टीएमसी ने उन्हें हाई प्रोफाइल जादवपुर सीट से मैदान में उतारा। सयानी ने 2.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की और संसद पहुंच। 2026 की बगावत यहां तक कहानी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। सयानी घोष टीएमसी की सबसे बड़ी फायरब्रांड युवा नेता बन चुकी थी। लेकिन असली धमाका होता है जून 2026 में। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभाओं में टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हार के तुरंत बाद पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क उठता। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बागी गुट में सयानी घोष भी शामिल थी। इन 20 सांसदों ने टीएमसी से नेता तोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय करने का फैसला किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया। सयानी घोष की राजनीति सफर कभी भी शांत नहीं रही। उनके साथ 3 बड़े विवाद हमेशा जुड़े रहे। मेरे दिल में है काबा, एक चुनावी रैली के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हुए उन्होंने एक लाइन कही थी, मेरे दिल में है काबा और मेरे आंखों में मदीना। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দे নৌকায় আমি যাব মদিना। विपक्ष ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताकर जमकर निशाना साधा। बर्धमान की एक रैली में उन्होंने दावा कर दिया कि ऐतिहासिक कर्जन गेट का निर्माण ममता बनर्जी ने करवाया है, जिसके बाद विपक्ष ने उनकी इतिहास की समझ पर काफी मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सयानी घोष का केस दिखाता है कि भारतीय राजनीति में वफादारी कितनी जल्दी बदल सकती है। जो नेता कुछ महीने पहले तक बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमला कर रहा था, वो पार्टी के एक हार के बाद खुद ही बागी गुट का हिस्सा बन जाता है। अब देखना यह होगा कि एनसीपीआई और एनडीए के साथ मिलकर सयानी घोष का यह नया राजनीतिक सफर उन्हें किस दिशा में ले जाता है।